नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्याज और लहसुन खाने के लिए मना क्यों किया जाता है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या धार्मिक कारण है। वैसे तो ज़मीन के नीचे जितने भी कंद आते हैं उनको खाना निषिद्ध माना गया है, परंतु विशेषकर हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन को खाना मना किया गया है। वैसे तो फलों में 20 से 25% निषिद्ध होते हैं। नित्य उपयोग में लाए जाने वाले शाकाहारी पदार्थ 40 से 45% निषिद्ध माने जाते हैं। अंडे, लहसुन और प्याज ये जो चीज़ें हैं वो 90% निषिद्ध मानी गई है। मछली, मांस और मद्य पदार्थ 100% निषिद्ध माने जाते हैं। हिंदू धर्म में 80% तक निषिद्ध चीज़ें खाने के लिए अनुमति दी गई है या खा सकते हैं। इसलिए प्याज और लहसुन ये खाना मना है, क्योंकि 90% जो है वो निषिद्ध है। प्याज के अगर हम शास्त्रीय और मानस शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो इसके दोनों प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। शास्त्रीय प्रयोग भी हुए, मानस शास्त्रीय प्रयोग भी हुए हैं। प्याज के छिलके निकालते समय अंदर की गंध जो है वो मन को विचलित कर देती है। इसका प्रमाण है कि हमारे आंखों से पानी आना जाता है। प्याज का सेवन अक्सर रक्त में रहने तक मन को काम वासना से लिप्त कर देता है या मन में काम वासना उत्पन्न कर देता है। शरीर का अस्तित्व न मानने वाले व्यक्ति ऐसे पदार्थों का निषेध नहीं करते। शरीर की अवस्था में संचार करने वाले कुछ महान संत प्याज की तरह ही अनेक पदार्थों का निषेध नहीं मानते। इसका कारण यह है कि इनका पंच महाभौतिक शरीर उच्च स्तरीय विविध कोशों में रहता है। इसी कारण उनके द्वारा सेवन की गई किसी भी वस्तु का प्रभाव उनकी बुद्धि और मन पर नहीं पड़ता, परंतु सामान्य व्यक्ति को ये निषेध है। इन पदार्थों का सेवन या उससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों से सामान्य व्यक्ति अलिप्त नहीं रह सकता। प्याज चबाने के कुछ समय पश्चात वीर्य की सघनता कम होती है और गतिमानता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, विषय वासना में वृद्धि हो जाती है। बरसात के दिनों में खाने वाले प्याज से अपच और अजीर्ण जैसे उदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भी कुछ गुणों के कारण आयुर्वेद ने प्याज और लहसुन को औषधि के रूप में लेने के लिए कहा है। लहसुन जो है वो हृदय रोगों के लिए एक उपयुक्त औषधि है। शरीर में ज्वर होने पर प्याज को घिसकर पेट और मस्तिष्क पर लगाया जाता है तथा प्याज का रस भी पिलाया जाता है, जिससे ज्वर नाश हो जाता है। परंतु यदि इन पदार्थों का उपयोग निरंतर रोज दैनंदिन जीवन में अगर किया जाए तो ये संस्कार और विचार दोनों की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रसोई घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग करने से वह अपवित्र हो जाती है। ये परमात्मा के नैवेद्य में भी पूर्णतः निषेध है। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, वैकल्य आदि मौक़ों पर भी भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सभी बातें औषधि के उपयोग के अलावा निषेधात्मक संकेत देने वाली है। इसीलिए हमें भी जो प्याज और लहसुन का उपयोग है वह औषधि की तरह ही करना चाहिए, ना कि रोज़ के जीवन में भोजन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।